नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो आज महाराष्ट्र के बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी का बजट पेश किया गया। मुंबई महापालिका में 33,441 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में मुंबई वासियों पर टैक्स का कोई बोझ नहीं दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण राजस्व में गिरावट आई है। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान व्यय की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, इसलिए मुंबईकर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। इस बजट में व्यय और व्यय के बीच संतुलन कैसे संतुलित हो। पिछले वित्त वर्ष के लॉकडाउन में जाने के बाद से निगम अब तक अपने अपेक्षित राजस्व का केवल 25 से 30% ही इकट्ठा कर पाई है। कोरोना के कारण विज्ञापन दाताओं, होटल और बिल्डरों को प्रीमियम में छूट दी गई है। इस साल नगर निगम के खजाने में राजस्व कम है और खर्च अधिक है। वर्धा से खबर, जहां पर भूगांव के उत्तम गालवा स्टील कंपनी में हादसा हुआ और हादसे में 36 मजदूर और 3 इंजीनियर झुलस गए और 6 गंभीर मजदूरों को नागपुर रेफर किया गया है। घायल मजदूरों को सेवाग्राम सावंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही कंपनी में चल रहा था मेंटेनेंस का काम, तो एक मशीन से गर्म भाप निकलने से ये हादसा हुआ है। तो भूगांव के उत्तम गालवा स्टील कंपनी में यह हादसा हुआ। हादसे में 36 मजदूर और 3 इंजीनियर झुलस गए हैं। 6 गंभीर मजदूरों को नागपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। घायल मजदूरों को सेवाग्राम सावंगी अस्पताल में रेफर किया गया। कंपनी में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। एक मशीन से गर्म भाप निकलने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें 36 मजदूर और 3 इंजीनियर झुलस गए हैं और 6 मजदूर ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। इसके साथ ही घायल मजदूरों को सेवाग्राम सावंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हो गया था पूरी तरीके से। सवेरे 10 बजे करीब ये विस्फोट नहीं है, हॉट एयर का ब्लो है, विस्फोट नहीं है। तो अजीत शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता अजीत शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत, मेरा सवाल है आपसे, भूगांव के उत्तम गालवा स्टील कंपनी में हादसा हुआ है, किस वजह से यह हादसा हुआ और जो मजदूरों की संख्या है 36 बताई जा रही है जो कि घायल हुए हैं, उनके इस वक्त क्या हालात? मैडम, अभी जो घायल हुए हैं उन्हें सेवाग्राम मेडिकल अस्पताल, सावंगी अस्पताल और RNCT नागपुर में भर्ती कराया गया है। इसमें टोटल 38 मजदूर जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा आज मॉर्निंग 5:30 बजे के करीब का है। बॉयलर लीक होने के कारण भाप पूरी बाहर निकली। उस समय 50 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 38 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजीज, जब इस पे पूरे मामले पर कंपनी प्रशासन का क्या कहना है? अभी पालक मंत्री वर्धा के जो है सुनील केदार, उन्होंने इस हादसे की पूरी जांच कर इसे दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश दिए हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीज। तो वर्धा से खबर, जहां पर भूगांव के उत्तम गालवा स्टील कंपनी में हादसा हुआ। हादसे में 36 मजदूर और 3 इंजीनियर झुलस गए हैं और साथ ही 6 गंभीर मजदूरों को नागपुर रेफर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घायल मजदूरों को सेवाग्राम सावंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है और साथ ही जांच के साथ कंपनी में आपको बता दें कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था और एक मशीन से गर्म भाप निकलने से यह हादसा हो गया। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है। भूगांव के उत्तम गालवा स्टील कंपनी में यह हादसा हुआ, जहां पर हादसे में 36 मजदूर और 3 इंजीनियर झुलस गए हैं। बाकी जो 6 मजदूर ऐसे हैं गंभीर रूप से घायल हैं, उनको नागपुर रेफर किया गया है। इसके साथ ही घायल मजदूरों को सेवाग्राम सावंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है।
तो वर्धा में हुए हादसे को लेकर हमारे संवाददाता अजीत शेख ने खास बातचीत की, देखिए। कवर करने के लिए जब वर्धा की मीडिया पहुंची तो कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें जबरन मारहान की। हमारे साथ आज पत्रकार सुरेंद्र रामटेके जी है। हम लोग जब यहाँ का खबर मालूम पड़ी तो हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ का सब विजुअलाइज कर रहे थे, तभी वहाँ के कर्मचारी हमारे पर दौड़ गए। हमारे कैमरे लिए, हमारे मोबाइल लिया, जिसमें शूट था वो भी डिलीट कर दिया और हमारे से हाथापाई करी। जब हमने कहा कि हम लोग माध्यम प्रतिनिधि से हम पे हाथ नहीं उठाना, तब भी उन्होंने जबरन हमको उठाकर मेरे साथ कई पत्रकार भी थे, उनके साथ में भी ये वाक़या हुआ और सब उन्होंने डिलीट किया। लेकिन मेरा जो वीडियो था वो एक थर्ड पार्टी ने बनाया था, इसलिए वो सामने में आया और वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय है। वर्धा के पूरे पत्रकारों ने इसका निषेध किया। मीडिया की ऐसे आवाज़ अगर दबाया जाए तो प्रशासन इन पे क्या कार्रवाई करते, और जो पुलिस थी वो सिर्फ देख रही थी। इसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, आखिर शासन उन पे क्या कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में पत्रकारों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। हम सिक्योरिटी इंचार्ज खान जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई सिक्योरिटी इंचार्ज इसमें दोषी पाया जा सकता है तो इसके बाद। तो केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना आम बजट पेश किया और बजट को लेकर महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने बल पर भविष्य की सभी परियोजनाएं पूरी करेगी। साल का बजट टैब पे पेश हुआ है, लेकिन अगला बजट OLX पे ये लोग पेश करेंगे। हमारे महाराष्ट्र सरकार के 27,000 करोड़ जो जीएसटी के वापस देने की आवश्यकता है, वो भी अभी केंद्र सरकार ने दिए नहीं है। इसी हालत में हमारे वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे, हमें पूरी आशा है कि आने वाले बजट में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके के हमारे किसानों को, मजदूरों को तो फायदा हो। इस साल तो 2021 के बजट में नागपुर मेट्रो को 5,976 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन नागपुर की मेट्रो के फेज 1 में हुए कार्य को लेकर आम जनता मेट्रो में सफर करने की बजाय बस, 2 व्हीलर, ऑटो से सफर कर रही है। इसी कारण मेट्रो को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेट्रो के बारे में जो अभी चल रही है मेट्रो, उसमें तो लोग वो मेट्रो खाली जा रही है और का दूसरा उन्होंने जो मेट्रो लाया है और उसमें क्या बेनिफिट होगा, कुछ नहीं होगा, गलत है। मेट्रो के बारे में जो अभी मेट्रो नागपुर जो पहला फेज़ है जो तैयार किया गया था, इस फेज़ के अंतर्गत जो सक्सेस मिलनी थी, जो आम नागरिकों की सुविधा के लिए इस मेट्रो को बनाया गया था, किंतु इसमें किसी भी प्रकार से आम नागरिक मेट्रो का उपयोग नहीं कर पा रहे। जो नागपुर शहर के लिए 38 किलोमीटर का तो रूट हुआ है, उसी में लोग मेट्रो में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे, अपनी बाइक लेते और काम पे पहुंच जाते हैं उस जिस जगह जाना है। जो नागपुर शहर के लिए 38 किलोमीटर का तो रूट हुआ है। तो 1 जनवरी को पुणे की यलगार परिषद में सर्जिल उस्मानी के हिंदू विरोधी भाषण पर आपत्ति जताते हुए भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के ढिंडोसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर्जिल उस्मान उस व्यक्ति ने वापस एक बार जंग छेड़ने की बात की, देशद्रोही बातें की, साथ में इस देश का पूरा हिंदू समाज ये सड़ गया है, इस प्रकार की बात की और देशद्रोह के अंतर्गत और 153A के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। ये मांग लेकर मैं डिंडोशी पुलिस स्टेशन में आया हूँ। यदि मेरी ये मांग राज्य सरकार पूरी नहीं करती तो मैं आने वाले दिन में न्यायालय के दरवाजे। तो वहीं पुणे के पिंपले गुरव में सेक्स रैकेट चला रहे 16 नाइजीरियन युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिंपले गुरव के मौर्य पार्क में मसाज पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। नवी सांगवी, पिंपल गुरव, पिंपल सौदागर में बड़ी संख्या में मसाज पार्लर है। पिंपले गुरव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पुणे के अलग अलग इलाकों से लड़कियां यहां पर आती थी। इस अपार्टमेंट के 6 फ्लैट में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस फ्लैट मालिक और रियल एस्टेट एजेंट की भी जांच कर रही है।
तो वहीं ठाणे जिले के उल्लासनगर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने मनसे नेता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मनसे नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। मनसे नेता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्लासनगर कैंप नंबर 4 लालचक्की चौक पर मनसे के शहर अध्यक्ष प्रदीप गौडसे अपने दोस्त के साथ खड़े थे और इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जो हमले वो बढ़ते जा रहे हैं और मनसे पदाधिकारियों पे हमले हो रहे हैं और यहाँ पे अगर समझो हमारे जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित होगी कैसे, ये पुलिस के लिए बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पे जो मतलब पेट्रोलियम होना चाहिए, जो हमले वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पुणे जिले में एक सायली नामक युवती ने टिंडर और बम्बल बी नामक डेटिंग ऐप के जरिए 16 युवकों को ठगी का शिकार बनाया। युवती को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती के पास से 15,25,000 का सामान और नकदी भी जब्त की गई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जो कोई उसके संपर्क में आता है उसे वह मिलने बुलाती थी, मिलने के लिए एक जगह बताती थी और वहां पर संबंध बनाने से पहले महिला उन्हें शराब पिलाती थी, साथ ही ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद नकदी और मोबाइल लेकर फरार होती थी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आवेदन करने के बाद भी कई किसानों को अब तक सोलर कृषि पंप नहीं मिल पाया है। इस परियोजना के तहत अभी तक 3,551 किसानों को ही सोलर कृषि पंप मिल पाया है। बिजली विभाग में 15,835 किसानों ने सोलर कृषि पंप के लिए ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी। इसमें से 9,253 किसानों की अर्जियों में खामियों के कारण खारिज किया गया। आज बिजली विभाग में की थी 1 साल पहले और अभी तक उन्होंने उसका कार्रवाई नहीं की कृषि पंप के वास्ते। हमने उसके वास्ते बार बार जाके ऑनलाइन किए। ऑनलाइन करने के बाद हमने फिर उसके बाद और साहब जाके मिले और साहब ने अभी तक उसका कुछ किया नहीं अभी तक। उस वास्ते हम घाटे में खेती में, उस वास्ते हमारा जल्द से जल्द होना जरूरी है। आज अर्ज किए हैं ऑनलाइन, उसमें से 9,253 आज नामंजूर किए गए त्रुटि की वजह से। हिंगोली जिले में तो नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल की व्यवस्था बेहद खराब है। अस्पताल के वार्ड में आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। जहां एक और बेड पर लेटे हुए पेशेंट का इलाज चल रहा है तो वहीं वार्ड में आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। अस्पताल की इस व्यवस्था पर ना तो अस्पताल के अधिकारी और ना ही कर्मचारियों का ध्यान है। सोलापुर से खबर, जहां पर महानगर पालिका को मिलने वाले रेवेन्यू का सर्वेक्षण कर उसे जीआरएस सिस्टम से जोड़ने के मामले में महापालिका ने जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कंपनी के 5 अधिकारी और महापालिका के एक नोडल ऑफिसर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कंपनी ने काम अधूरा छोड़ उसके बिल के पैसे निकाल लिए और महापालिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया। महापालिका ने आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने सर्वर बंद रखकर सरकारी काम का नुकसान किया है।
हिंगोली जिले में बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को और सामान्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत दी है। सरकारी कार्यालय में जाना है तो सबको हेलमेट लगाना, हमने उस हेलमेट लगाने की सख्ती कर दी है। इससे कि लोगों की कुछ हेलमेट पहनने की आदत पड़ेगी। एटलीस्ट सरकारी कार्यालय में आने के लिए अगर जाना है तो उनको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो देखा है ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो टू व्हीलर पे जितनी भी एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ होती हैं, उसमें 90% केसेस में, मोर देन 90% केसेस में जो हेलमेट नहीं पहने होता है उन लोगों का नुकसान हो किसी भी सरकारी काम। तो वहीं अमरावती के साखरी हैदरपुर गांव के लिए बनी सड़क 2 साल में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी ये सड़क 2 साल में ही गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाली यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग की शिकायत माजी सरपंच प्रदीप गोमा से और पूर्व सरपंच प्रभाकर गायकवाड़ ने अधिकारी को दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। गड्ढों में तब्दील इस सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहाँ यहाँ जो तो रफ्ता बांधा है, अभी 1 साल भी नहीं पूरा होगा, उसकी हालत आप देखिए। वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डेप्यूटी इंजीनियर, वो जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी मैंने 2-4 दफ़े 1 साल हो गए उनको इत्तला दे दिया, कुछ काम देख भी नहीं रहे। कोई सैदापुर साखरी हा रास्ता हमने 2 साल पहले किया है। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया है। उसकी वेळोवेळी उसकी तपासनी भी हुई है और आज के तारीख में मेरे पास तो कोई ऐसी तकरार आई नहीं वो रास्ते की। वो 5 साल कोई भी रास्ता होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी रहती है, अगर कुछ हो गया तो उसका मेंटेनेंस करना, तो वो मेंटेनेंस ऑलरेडी शुरू है। और अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक तकरार होगी, सैदापुर साखरी हा रास्ता हमने 2 साल पहले किया है। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया है। उसकी वेळोवेळी उसकी तपासनी भी हुई है और आज के तारीख में मेरे पास तो कोई ऐसी तकरार आई नहीं वो रास्ते की। वो 5 साल कोई भी रास्ता होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी रहती है, अगर कुछ हो गया तो उसका मेंटेनेंस करना, तो वो मेंटेनेंस ऑलरेडी शुरू है। और अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक तकरार होगी, सैदापुर साखरी हा रास्ता हमने 2 साल पहले किया है। वो प्रधानमंत्री गोंदिया जिले के तिरोडा वन विभाग की ओर से 14 साल पुराने अतिक्रमण को तोड़ा गया। तिरोडा तहसील के सुखली ग्राम पंचायत में 4 लोगों ने 14 साल से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया था और खेती कर रहे थे। वन विभाग की ओर से नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इजीली वहाँ पे उस जगह पे आसानी से पुनः अतिक्रमण ना हो, इसके लिए प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर वहाँ पर सीसीटी का काम किया। सीसीटी मतलब ऐसी गहरी नाली होती है, तो ट्रेंचेस में पैचेस में हमने वो गहरी नाली 1 से 1.5 मीटर वाली गहरी नाली वहाँ पर जगह जगह पर खोदे, ताकि इजीली खेती के काम में वो जमीन लाकर पुनः अतिक्रमण ना हो।